सोमनाथ जिले में कई गांव थे और गांव में कई मिठाई वाले थे। इन सबको मोतीचूर के लड्डू प्रांजल और मुरली दिया करते थे। प्रांजल एक बेवा थी और अपने पति की मौत के बाद उसने ये लड्डू बनाकर बेचने का काम शुरू किया था। मुरली हर मिठाई की दुकान से ऑर्डर लेता था। अरे मुरली बेटा, मुझे कल 5 किलो लड्डू चाहिए, ठीक है? हाँ बिल्कुल, कल सुबह ले आऊंगा। और अगली सुबह लड्डू की डिलीवरी भी करता था। ये लीजिए आपके 5 किलो लड्डू। ये लो बेटा तुम्हारे पैसे, और अपनी अम्मा से कहना कि वो ऐसे ही लजीज लड्डू बनाती रहे। तभी उस दुकान पर एक ग्राहक आई। ये मोतीचूर के लड्डू कैसे हैं? जी ये 300 रुपए किलो हैं। मुरली ने ये दाम सुना और वो चौंक गया। वो मन ही मन सोचने लगा, अम्मा तो इन्हें 150 रुपए बेचती है और ये दुकानदार 300 रुपए किलो बेचता है, मतलब इतना ज्यादा मुनाफा। मुरली उस दुकान से निकल गया। वो घर गया और उसने अम्मी को ये बात बताई। अब क्या कर सकते हैं, उनकी दुकान है, इसलिए वो जो मन चाहे उस दाम में फरोख्त कर सकते हैं। अम्मा, क्यों ना मैं लड्डू बाजार में बेचने की कोशिश करूं? 300 रुपए नहीं तो 200 रुपए किलो ही सही। कोशिश करके देख तो हो सकता है बेटे। हाँ ठीक है अम्मा, कल आप मेरे लिए 10 किलो लड्डू अलग से बना देना। ठीक है। अगली सुबह प्रांजल ने लड्डू बनाना शुरू किया और 10 किलो लड्डू अलग बनाए मुरली के लिए। मुरली ने रोज की तरह पहले सारे लड्डू की डिलीवरी की और फिर अपने 10 किलो लड्डू टोकरी में भरकर निकल गया। वो बाजार पहुंचा। लड्डू ले लो, लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, ताजे जायकेदार मोतीचूर के लड्डू, सिर्फ 200 रुपए किलो, 200 रुपए किलो। मुरली का दाम कम था, इसी वजह से ग्राहक मुतमईन हुए। अरे भैया मुझे भी 1 किलो दे दो। हमें भी। मुरली के 10 किलो लड्डू हाथों हाथ फरोख्त हो गए। अम्मा, मेरे सारे लड्डू बिक गए। ये देखो 500 रुपए का मुनाफा हुआ है। हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अरे आप कल 20 किलो अलग से बनाना, ठीक है? हाँ हाँ जरूर। मुरली और प्रांजल दोनों ही बहुत खुश थे। रोज मुरली बाजार मोतीचूर के लड्डू लेकर जाता और सारे लड्डू फरोख्त ही हो जाते थे। मुरली अच्छा खासा मुनाफा कमा रहा था। इस मुनाफे से कुछ ही महीनों में मुरली ने बड़े बाजार के बीचों बीच एक दुकान किराए पर ले ली। वो दुकान में भी मोतीचूर के लड्डू 200 रुपए किलो के भाव से बेचता था। उसकी कमाई तो अच्छी खासी हो रही थी, पर वो हमेशा अपने व्यापार को बढ़ाने की सोचता था। अम्मा, हमें मोतीचूर के लड्डू के साथ साथ कुछ दूसरी मिठाइयाँ भी बनानी चाहिए। हाँ, बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, बर्फी, पेड़े, कल से सब बना देती हूँ थोड़ा थोड़ा। हाँ ठीक है अम्मा। प्रांजल ने अपनी मदद के लिए 2 और खातून को काम पर रख लिया था। अब वो दूसरे दुकानदारों के लिए मोतीचूर के लड्डू भी बनाती थी और अपने बेटे की दुकान के लिए लड्डू के साथ साथ बाकी की सारी मिठाइयाँ भी। सुबह सुबह सारी मिठाइयाँ तैयार थी। ये देख मुरली, सब तैयार है। अरे वाह अम्मा वाह। मुरली सारी मिठाइयाँ लेकर वहाँ से रवाना हुआ। मुरली ने मिठाइयाँ दुकान में सजा दी। अरे वाह भाईजान, आज तो बहुत सारी मिठाई है। वो बर्फी कितने की दी? जी ये 200 रुपए किलो। मुझे 1 किलो दे दीजिए। आपके दुकान में सबसे ताजी और सबसे सस्ती मिठाइयाँ होती हैं, इसलिए दूर होते हुए भी मैं यही आती हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ देर बाद एक और आदमी मिठाई खरीदने आया। उसके साथ एक छोटी बच्ची थी। अंकल, आपके पास चॉकलेट की कोई मिठाई है क्या? नहीं बेटा, तुम इनमें से कोई पसंद कर लो। नहीं अंकल, मुझे चॉकलेट वाली मिठाई ही चाहिए। चलिए अब्बू, किसी और दुकान में चलते हैं।
वो बच्ची अपने अब्बू को लेकर चली गई और मुरली ने सोच लिया कि वो अगली बार कुछ चॉकलेट की मिठाई भी रखेगा। शाम को जब वो घर पहुंचा तो उसने अम्मी को बताया, अम्मा हमें भी ना कुछ चॉकलेट की मिठाइयाँ बनानी चाहिए। चॉकलेट की मिठाई? पर क्या? अब जैसे चॉकलेट के लड्डू। चॉकलेट के मोतीचूर के लड्डू? हाँ, आइडिया तो अच्छा है अम्मा। कहीं देखे नहीं मोतीचूर के चॉकलेट लड्डू। एक बार बना कर देखते हैं, क्या पता शायद चल जाए। ठीक है। अगली सुबह प्रांजल ने बारीक बूंदी छानी और फिर इन बूंदियों को चॉकलेट सिरप में पकाया और जब वो घोल थोड़ा ठंडा हो गया तो प्रांजल ने इसके लड्डू बनाए। अरे वाह, चॉकलेट के मोतीचूर लड्डू बन गए। बन तो गए, पर काले लड्डू कौन खाएगा? अरे खाएंगे अम्मा, सब खाएंगे, तुम देखती जाओ। मुरली सारी मिठाई लेकर दुकान पर गया और उसने सबसे ऊपर काले मोतीचूर के लड्डू रख दिए। हाँ, अब देखते हैं। उसकी हमेशा की एक ग्राहक आई। आज क्या नया है मुरली भाईजान? आज काले मोतीचूर के लड्डू। काले मोतीचूर के लड्डू? हाँ, चॉकलेट से बने, बच्चों के मनपसंद। दिखने में तो इतने अच्छे नहीं हैं, पर दीजिए एक चक्कर देखती हूँ। उस खातून ने काला मोतीचूर का लड्डू खाया, उसे वो बहुत पसंद आया। वाह, ये तो बहुत अच्छे हैं, आज मुझे यही दे दीजिए 1 किलो। वैसे कितने का है? जी ये 250 रुपए किलो। ठीक है, दे दीजिए। जो भी काले मोतीचूर के लड्डू चखता वो उसे खरीद कर ही ले जाता। मुरली की दुकान काले मोतीचूर के लड्डुओं के लिए मशहूर हो गई। अब दूर दूर से लोग काले मोतीचूर के लड्डू खरीदने आते, क्योंकि काले मोतीचूर के लड्डू सिर्फ मुरली की दुकान में ही मिलते थे। काले मोतीचूर के लड्डू ने मुरली और प्रांजल की किस्मत बदल दी। देखते ही देखते उन्होंने बड़ी दुकान भी खरीद ली और बड़ा मकान भी। अब दोनों माँ बेटे बहुत खुश थे। वो लोग सिर्फ अपनी दुकान के लिए ही काले मोतीचूर के लड्डू बनाया करते थे और उनके ये काले मोतीचूर के लड्डू बड़ी बड़ी पार्टियों की शान थी।